Here we are going to do the second part of your chapter 2 of India's foreign trade. The chapter name is Direction and Problems of India's Export. ठीक है, तो हम इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे मैंने आपको नीरज पब्लिकेशन की बुक से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन में मैंने बताया था कि क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सपोर्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, इसमें किस किस गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, किस किस गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, उस कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे। मतलब पढ़ा था हमने डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में मैंने बताया था डेस्टिनेशन को कि किस किस कंट्री से कितने गुड्स को हम मंगवा रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्शन में आ गया था। और की प्रॉब्लम्स थे जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया फेस कर रहा है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी, वो हमने देखा था कि ब्रांड नेम की प्रॉब्लम है, किस तरीके से हमारे गुड्स को हमारे अपने ब्रांड नेम से हम नहीं बेच पा रहे हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर में देखा था। सो हम इस चैप्टर में इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे आपका नीरज पब्लिकेशन की बुक से। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ गवर्नमेंट्स बोल्ड इनिशिएटिव्स इन 1991 इन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हेल्ड इन creating an environmental that boost export at a fast pace, raised India's share in world export and found a permanent solution to balance of payments problem। तो जैसा कि आपको मतलब पहले वाले चैप्टर में हमारे को इन्होंने बताया कि किस तरीके से 1991 में जो है कि हमने अपनी इकॉनमी को ओपन किया, ठीक है, और कैसे फास्ट पेस के उसमें हमारा इंपोर्ट जो है वो बूस्ट अप हुआ, बढ़ा, और इंडिया का शेयर एक्सपोर्ट्स में किस तरीके से बढ़ा, क्योंकि पहले हमारी इकॉनमी क्लोज थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट्स पे। तो उस रेट से हमारा जो ट्रेड है वो नहीं बढ़ रहा था। इनफैक्ट हमारा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल ही नेगेटिव में चला गया था, जिसकी वजह से हमारे को क्या करना पड़ा, हमारी इकॉनमी ओपन करनी पड़ी। उस टाइम पे जो हमारे किसके टाइम पे हमारी इकॉनमी ओपन हुई थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे पीवी नरसिम्हा राव। तो उस टाइम पे हमने अपनी इकॉनमी ओपन करी 1991 में। उसके बाद से हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लेकर के आए। उससे पहले हमारी इकॉनमी कैसी थी, क्लोज थी, उसके बाद हमारी इकॉनमी कैसी हो गई, ओपन हो गई। सो ये रिफॉर्म्स जो आए थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे हम लेकर के आए। तो वी विल फोकस ऑन द कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो हम कॉम्पोजिशन को देखेंगे और डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स को देखेंगे, जो भी इंडिया से है। कॉम्पोजिशन में हम क्या देखेंगे, किस किस गुड्स का को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस किस को इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स के नेम देखेंगे, किस में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। वी विल बी ऑल्सो गोइंग डीपली इनटू द मेजर प्रॉब्लम्स दैट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड फेसेस एट प्रेजेंट। और हम मेजर प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में देखने वाले हैं जो इंडिया फॉरेन ट्रेड को लेके फेस कर रहा है। सो व्हाट यू विल लर्न, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया भी है, आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मेन प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो ये 3 चीज़ मेजर प्रॉब्लम इस चैप्टर की हैं, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। कॉम्पोजिशन को देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे, और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इंडिया उसको देखेंगे। सो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन में क्या है, ये आपका कॉम्पोजिशन है।